कभी कभी लगता है जिंदगी चल तो रही है पर हम कहीं रुक गए। जैसे सब कुछ हो रहा है पर कुछ भी नहीं हो रहा। दिन बीत रहे, सांस चल रही, लेकिन अंदर कुछ सन्नाटा सा ठंडा सा मर चुका है। और अजीब बात यह है, इस मर जाने में भी सुकून है। जैसे दर्द से गहरी पहचानियत हो गई। जैसे कुछ खो नहीं गया, बस कुछ रह गया। कुछ लोग इसे उदासी कहते हैं, कुछ इसे डिप्रेशन। पर मुझे लगता है ये एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जिसे कहना मुश्किल है पर महसूस हर रोज होता है। और ये स्थिति ही है खालीपन। बेवक्त ख्यालों से आई हुई ये बेढंग वीडियो खालीपन के बारे में। माफ कीजिएगा, इस बार थोड़ी ज्यादा ही देर हो गई। थोड़ा खाली जो महसूस कर रहा था। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। खालीपन के इस गहरे स्वभाव के बारे में आज हम जानेंगे। एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग को शांति से ज्यादा सन्नाटा सुकून देता है। सपने, वादे, इरादे सब कुछ अर्थहीन लगने लगते हैं। प्यार और खुशी जैसी चीज खोखली महसूस होने लगती है। जब हम अपनी असली भावना किसी से कह नहीं पाते। जब रिश्तों में वो गहराई ना हो जहां हम समझे जा सके। तब एक नरम सा ठंडापन सा हमारे अंदर उतर आता है। और अजीब बात यह है, लोगों से घिर कर भी हम अकेले महसूस करते हैं। क्योंकि तन्हापन लोगों की कमी से नहीं, समझे जाने की कमी से पैदा होती है। रिसर्च कहते हैं कि अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं तो दिमाग और शरीर दोनों का उसको बोझ उठाना पड़ता है। और वो बोझ सिर्फ दुख नहीं देता, वो धीरे धीरे खालीपन बन जाता है। हम सब बड़े सपने देखते हैं, पर जब मेहनत का नतीजा ना आए या जीवन ने कुछ और ही लिख दिया हो तो सपने बोझ लगने लगते हैं। वो मेहनत, वो इरादे जब जिम्मेदारी बन जाती है तो जिंदगी एक जंग जैसी महसूस होने लगती है। रोज उठकर वही काम करते हो, लेकिन अंदर से लगता है तुम जिंदा नहीं, बस जी रहे हो। बस एक फंक्शनिंग बॉडी हो और उस फंक्शनिंग के बीच जीने का अर्थ गिर जाता है। वो अर्थहीनपन ही धीरे धीरे खालीपन में बदल जाता है। खालीपन हमेशा वर्तमान से नहीं आता। कई बार वो हमारे भूतकाल के अंदर छुपा होता है। उन घाव में, उन यादों में जिन्हें हम महसूस करने से डरते हैं। जब हम उन दर्दनाक यादों को दिल के किसी कोने में दबा देते हैं, तब वो दर्द मर नहीं जाता, वो बस रुक जाता है। और एक दिन वही रुका हुआ दर्द एक खंजर बनकर हमारे दिल में घुस जाता है। हर बार जब तुम जिंदगी को जीने की कोशिश करते हो तो वो खंजर चुभ जाता है। फिर से खून निकलता महसूस होता है। और इसी स्थिति को आज के समय में एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस कहा जाता है। जहाँ इंसान अपने अर्थ, अपने अस्तित्व और अपनी पहचान से अलग महसूस करता है। दुनिया हमें सिखाती है खुश दिखना जरूरी है, ना कि खुश होना। इसीलिए हम सब ने एक नकाब पहन रखा है। एक मुस्कान जो असली नहीं होती। एक नॉर्मसी जो अंदर के तूफान को छुपा लेती है। लेकिन नकाब कभी दर्द को मिटाता नहीं, वो सिर्फ उसे छुपाता है। और जब तुम अकेले होते हो तो वो नकाब उतर जाता है, तब वो खालीपन अपनी आवाज बनकर गुजरता है। और जब तुम दुनिया से ही नहीं, अपने आप से ही अलग महसूस करते हो, तब वो खालीपन सबसे गहरा रूप ले लेता है। कभी किसी को खुश देखो तो लगता है इसे अभी तक जिंदगी नहीं पता। पर सच तो ये है, जिंदगी ना मुझे, ना आपको, ना ही किसी और को पता है। और शायद यही तो उसकी खूबसूरती है। हर कोई अपने समझ के हिसाब से जी रहा और हर समझ थोड़ी अधूरी है। किसी की खुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझना समझदारी नहीं, बल्कि ईर्ष्या है। क्योंकि ना मिलने वाले अंगूर खट्टे समझना जरूरी है, वरना कहीं असली सच सामने ना आ जाए। वैसे ईर्ष्या से याद आया, मैं ईर्ष्या पर ही लिखने वाला था, लेकिन लिख नहीं पा रहा था। सोच नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था क्या फायदा इतनी मेहनत का, जब अंततः सब कुछ राख ही होना है। मेरे अपने ख्याल ही मुझे काट रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, जब सब कुछ खत्म होना है तो फिर इतना महसूस क्यों करते हो? और मैं चुप रहा, क्योंकि उस सवाल का जवाब ना मेरे पास था और ना शायद कभी होगा। मैं इसे थोड़ा साइकोलॉजिकली समझाता हूँ। साइकोलॉजिकली मैच्योर होने का मतलब आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से डेवलप होना। ये हिस्सा आपको सोचने, फैसले लेने और भावनाओं को संभालता है। दिमाग का ये हिस्सा अक्सर 25 साल में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। पर कुछ लोगों को ये मैच्योरिटी ज़बरदस्ती आ जाती है। जो लोग कम उम्र में ही बड़े हादसे, दुख और कठिन हालातों से गुजरते हैं, उनके दिमाग का ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूरन डेवलप हो जाता है। वो बचपन, छोटी उम्र में ही मर जाती है।
और उस अनचाही मैच्योरिटी का नतीजा होता है खालीपन। ये वो मैच्योरिटी है जो समझ देती है पर सुकून छीन लेती है, जो दर्द को समझ देती है पर महसूस करने की क्षमता थोड़ी देती है। और ये खालीपन भरना मुश्किल होता है। लोग इसे भरने की कोशिश करते हैं, कोई मेहनत से, कोई ध्यान से, कोई दिखावे से और कोई प्यार से। पर असल में ये खालीपन कभी छुपता नहीं। वो हर चेहरे के पीछे, हर खुशी के अंदर छुप कर रह जाता है। जैसे कि मैंने कहा, लोग अपना खालीपन प्यार से भरने की कोशिश करते हैं। प्यार अजीब चीज़ है। कुछ लोगों का खालीपन इसी से भरता है और कुछ लोगों का खालीपन इसी से तैयार होता है। कितनी अजीब और प्यारी बात है ना, एक ही भावना, किसी के लिए दवा तो किसी के लिए जहर। क्योंकि प्यार और दर्द अलग दिखते हैं पर दोनों एक जैसे महसूस होते हैं। दोनों आपको तोड़ते हैं और दोनों ही आपको जिंदा महसूस करवाते हैं। खालीपन तब गहरा हो जाता है जब हमारा जिंदगी का क्यों गिर जाता है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ और मैं क्या हो गया हूँ। और जब जवाब नहीं मिलता तो हम कह देते हैं सब बेकार है। लेकिन अर्थ मिलता नहीं, अर्थ बनाया जाता है। खालीपन तोड़ता नहीं, वो दिखाता है कि हम किस चीज से भरे हुए हैं। खालीपन एक आईना है, जब हम उसमें देखने की हिम्मत करते हैं तब समझ आता है तुम कभी खाली नहीं थे, तुम बस गलत चीजों से भरे हुए थे। तो खालीपन से लड़ो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वो तुम्हें तोड़ने नहीं, वो तुम्हें दिखाने आया है। जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं है पर सिर्फ खुशी भी नहीं। और इन दोनों के बीच का सन्नाटा वही तो जीने का सबूत है। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, तो रुको नहीं, बस सांस लो और देखो, कहीं राख के नीचे अब भी कोई अर्थ चल रहा है।